Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video और guys आज हो गई है 19th of March 2026 और आज का आपका रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है जिसका हम ये वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 19 मार्च के डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में। अगर आपने आज का एग्जाम दिया है या फिर आगे आने वाली शिफ्टों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो गाइज दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर से देखना है बिकॉज इसमें मिलेंगे आपको वो सारे ही क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। अब बात करें गाइस इस रेलवे एनटीपीसी के पेपर की, तो गाइस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसे हम आरआरबी बोलते हैं उसके द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ये रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है ये इंडिया का आपका सबसे बड़ा एक पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स है। और यस काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि पॉपुलर है तो इसीलिए ये भी उनमें से एक ही है। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या होता है, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अलग अलग वैकेंसीज जैसे जूनियर क्लर्क हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, और भी जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस जैसे जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं उन पर सिलेक्शन किया जाता है। इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि आज पूछे गए हैं और यस उनके आंसर्स आपको बताएंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दें सो दैट यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। सो सॉरी। सो गाइस यस ओके, अब हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए हैं आज के इस पेपर में। तो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज के पेपर में पूछा गया, वो एक सिंकाकू आइलैंड से रिलेटेड है जहां पे चाइना कोस्ट गार्ड जो है वो पेट्रोल्स करता है काफी बार और करंटली जो है वो एडमिनिस्टर किए जा रही है किसी और नेशन के थ्रू, किसी और कंट्री के थ्रू। तो आपको पूछा ये गया था कि ये जो सिंकाकू आइलैंड है जहां पर जो चाइना कोस्ट गार्ड काफी बार पेट्रोलिंग करती है वो करंटली किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा एडमिनिस्टर करी जा रही है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट आपको पूछा गया था व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म सॉवरन मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस हमारे भारतीय संविधान में एक वर्ड गिवन है सॉवरन, सॉवरेनिटी आपने काफी बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का जो एग्जैक्ट और करेक्ट मतलब है एज पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि जो इंडिया है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, चाहे इंटरनली बोलो चाहे एक्सटर्नली बोलो। India is a independent nation as per this particular thing mentioned in the Indian Constitution. Okay, next है which architectural elements are primarily seen combined in temples built during the Mughal period such as those in Vrindavan. So guys उस समय में जब मुगल पीरियड चल रहा था उस समय में जो टेम्पल्स हुआ करते थे उनका जो आर्किटेक्चरल फॉर्मेशन हुआ करता था वो कुछ इस तरह से होता था। स्पेशली जो वृंदावन के मंदिर हैं अगर आपने देखे हैं वहां पर तो स्पेशली जो शिखर होता है और जो पॉइंटेड आर्कस होते हैं वो सब कुछ देखने को मिलते थे उस समय में जो मंदिर बना हुए करते थे। Okay, next is what type of roots and leaf venation are found in bamboo. So guys, bamboo trees जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो रूट्स और लीफ वेनेशन होता है वो किस तरह का पाया जाता है। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट द रूट्स इन बैम्बू तो वो होती है फाइब्रस, ठीक है। तो फाइब्रस तो रूट्स हो गया और वेनेशन जो होता है, जो लीफ वेनेशन होता है वो आपका पैरेलल होता है। सो फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन। Okay, next है the Prayag Prashist in Allahabad primarily describes the achievements of which particular emperor. तो guys ये प्रयाग प्रशिष्ट जो है अलाहाबाद में ये प्राइमरली जो एम्परर समुद्रगुप्त रहे हैं उनके वो सारे अचीवमेंट्स जो कि उन्होंने अपने शासन काल के दौरान अचीव करे थे उनके बारे में बताता है। तो एम्परर समुद्रगुप्ता आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अप वी हैव विच गैस इज नॉट अ नोबल गैस। अब गाइज यहाँ पे आपको काफी सारी गैसेस के नाम दे रखे थे, हीलियम गैस हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन एक गैस ऐसी थी जो है ऑक्सीजन गैस, जो कि नोबल गैस नहीं होती है। वही आपको टिक करना था क्योंकि वही आपका करेक्ट आंसर है। So when it comes to that which gas is not a noble gas, so guys it's oxygen which is not a noble gas. नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो गाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब अपन बात करते हैं तो वहां पर एक बात आती है विंडोज की, जो कि एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो विंडोज आपका करेक्ट आंसर होगा। Which lens converges the parallel rays of light to a single point? तो guys ये कार्य जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसको कन्वर्जेंस लेंस भी बोलते हैं हम, इसी कारण से। तो कन्वर्ज करता है, जो पैरेलल रेज होती हैं लाइट की उसको एक सिंगल पॉइंट पे लाने का कार्य करता है कॉन्वेक्स लेंस। Next, we have who among the following was an extremist leader who fought a massive struggle for independence? So, guys, extremist leader की जब हम बात करते हैं तो there comes a name, ठीक है, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने थे, ठीक है। सो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज वो एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस को पाने के लिए काफी ज्यादा मैसिव स्ट्रगल करा था। Okay, which shortcut key is used to view the properties of a selected file or folder in a computer? So guys, when you have to see the properties of a particular file or a folder, तो उसके लिए आपको क्या shortcut key अपनानी होती है? उसके लिए guys, you just have to press the button Alt. Along with that, you have to press the button F4, as in the function key 4. So when you press Alt plus the function key 4, यानी कि Alt plus F4, तो उस शॉर्टकट की को यूज करने के बाद आप वो सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड फाइल की या उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड फोल्डर की देख सकते हैं और आपको पता चल जाएंगे उससे रिलेटेड सारी ही चीजें। सो ऑल प्लस F4. Next is which two people won the Best Actor series mainly मेल कॉमेडी अवार्ड में एट द कैटेगरी बता रही हूँ, मेल कॉमेडी अवार्ड, ठीक है, at the Filmfare OTT Awards 2025 in December 2025. So guys, recently last year दिसंबर 2025 में एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी गई थी जिसमें फिल्म फेयर OTT जो प्लेटफॉर्म है हमारा उसके लिए अवार्ड्स दिए गए थे दिसंबर 2025 में। तो आपको पूछा ये गया था कि ऐसे कौन से दो एक्टर हैं साइमल्टेनियसली जिनको कॉमेडी जॉनर के लिए मेल में अवार्ड दिया गया था और सीरीज के लिए, ठीक है। सो गाइज देयर वर दीज टू स्प्लेंडेड एक्टर्स जिनको अवार्ड मिला था, जिसमें एक नाम आता है वरुण सोबती का, जिन्होंने कॉमिक एक किरदार निभाया है इन दैट पर्टिकुलर सीरीज रात जवान है। एंड देयर इज दिस स्पर्श श्रीवास्तव जिनको दुपहिया जो सीरीज है उसके लिए अवार्ड मिला था। सो दीज आर दोस टू नेम्स, वरुण सोबती एंड स्पर्श श्रीवास्तव, जिनको 2025 में ये फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के लिए अवार्ड्स मिले थे। Okay, which crops are the main plantation crops of Assam and Karnataka respectively? So when we talk about the plantation crops, तो guys उसमें आसाम की अगर हम बात करें तो आ जाती है टी, इट्स वेरी बेसिक एंड सबको ही पता होगा। एंड कर्नाटका की जब हम बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी कॉफी, सो बेसिकली टी एंड कॉफी रेस्पेक्टिवली। Okay, next up we have Bahramji Malabari was primarily associated with which reform movement? तो guys Bahramji Malabari का जब नाम आता है तो उनका नाम आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट से, ठीक है। कंसेंट का अगर आप नाम समझते हैं तो देयर इज दिस एक्ट जो कि बताता है कि यस देयर इज अ वेल डिजाइंड एज ऑफ कंसेंट। तो कंसेंट एज एक्ट का जो एज है वो। Okay, how much money was sent home by non-resident Indians in financial year 2025? So 2025 financial year में जितने भी जो non-residents हैं उन्होंने जो अपनी income इंडिया में भेजी थी, it was around 135.46 billion dollars, ठीक है। This was the income, और या फिर आप कह सकते हैं this was the money sent home by non-resident Indians in the financial year 2025. Okay,
Okay, by what percentage was an Indian rupee devalued in July 1991? So guys, 1991 में Indian rupee जो था वो काफी ज्यादा devaluate हो गया था. Around 18 to 20% वो devaluate हो गया था. So 18 to 20% आपका correct answer होगा. Okay, next is which Indian naval stitched sailing vessel departed from Porbandar on 29th of December 2025 and reached Muscat, Oman. तो इसमें आपका correct answer होगा INSV Condinia. Okay, next up we have who among the following initiated the Blue Water Policy and the Cartage system. So guys, Blue Water Policy India में अगर किसी के द्वारा लागू करी गई थी तो it was Francisco de Almeida. So Francisco de Almeida is the correct answer. Okay, next question आपको पूछा गया था that in which year was the National Legal Services Authority constituted? So National Legal Services Authority, in short NLSA, इसको constitute किया गया था in the year 1995. Okay, next is in which state of India is the Kundankulam nuclear power plant located? So guys, Kundankulam नाम से ही आप थोड़ा बहुत आइडिया से लगा सकते हैं. If you cannot, तो हम हैं बताने के लिए. So Kundankulam nuclear power plant जो है वो basically आपका तमिलनाडु में located है. So तमिलनाडु आपका correct answer होगा. Next, we have the 101st Constitutional Amendment Act 2016 of the Indian Constitution is primarily related to what? So guys, ये first 101st जो Constitutional Amendment Act है 2016 का वो related है Goods and Services Tax से related है. ठीक है, GST जिसे हम short में बोलते हैं. So Goods and Services Tax. Next up, we have which famous Carnatic singer was awarded the Bharat Ratna Award in 1998. तो guys 1998 में ये एक बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था उनके फेमस कार्नेटिक म्यूजिक के लिए क्योंकि वो एक कार्नेटिक सिंगर हैं. So guys, MS Subbulakshmi is the one I am talking about. So MS Subbulakshmi is the correct answer. Okay, in late 2024, which highly contagious disease did the USA reconfirm as having its endemic transmission completely eliminated? So 2025 sorry शुरू हो रहा था और 2024 जब खत्म हो रहा था, so basically in the late 2024 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक तरह की बीमारी को वापस से फेस करना शुरू कर दिया था एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी कंटेजियस. इट्स अ कंटेजियस डिजीज. वो पूछा गया था आपको कौन सा था. तो गाइस इट वाज मीजल्स. मीजल्स आपका करेक्ट आंसर होगा. खसरा जिसे बोलते हैं, राइट? Okay, next we have by which constitutional amendment act were the fundamental duties added to the Indian Constitution? So guys, जब हमारा Indian Constitution बन रहा था या बना था, so there were a lot of things जो कि borrow करी गई थी from different different nations, जिसमें DPSP पॉलिसी वगैरह ये सारी जो थी प्रिंसिपल्स वगैरह जो थे वो अलग अलग नेशन से लिए गए थे. इसी के साथ साथ जब फंडामेंटल राइट्स डाले गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी, sorry जब फंडामेंटल राइट्स डाले गए थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वर नो अमेंडमेंट या फिर देयर वर नो थिंग रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन. उसके बाद फिर 42nd जब अमेंडमेंट एक्ट लगा उसके तहत क्या हुआ, इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो वो फंडामेंटल राइट्स थे, जो फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, नॉट द राइट्स, उनको ऐड करा गया हमारे भारतीय संविधान में. सो 42nd अमेंडमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 42nd Constitutional Amendment Act. Next up, we have by how many hectares has the Rajasthan government increased the area of Sariska Wildlife Sanctuary in 2025? So guys, it is 44,000 hectares जो आपका correct answer होगा. Okay, next we have what did Pandit Jawaharlal Nehru refer to as the temples of modern India? So guys, modern India के जो temples हैं उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू किस चीज से refer करते थे? तो they used to refer it as DEMS and multi-purpose projects. Okay, which article of the Indian Constitution
Constitution deals with the term of office of the governor. So basically guys हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद 152 से लेके 162 तक गिवन है, राइट, जो आर्टिकल्स 152 से लेके 162 तक गिवन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डील करते हैं विद द गवर्नर, कवरिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड, चाहे उनका अपॉइंटमेंट रिलेटेड चीजें हो, फॉर एग्जांपल लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, चाहे पावर से रिलेटेड हो, पावर ऑफ गवर्नर, चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर, और जो टर्म ऑफ ऑफिस रहने वाला होता है उससे रिलेटेड होती है। सो बेसिकली ये जो सारी चीजें होती हैं ये सारी कवर होती हैं। तो इसीलिए आपको एक आर्टिकल जो ऑप्शन में गिवन था आर्टिकल 156 वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज आर्टिकल 156 इज द वन दैट डील्स विद इट। सो दैट्स इट गाइस, ये थे वो सभी क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 19 मार्च में आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के और जिस तरह के हमें क्वेश्चंस पता चल रहे थे उन पर बेस्ड था। सो गाइस इफ आई हैव मिस्ड आउट इन एनीथिंग यू आर वेरी मच वेलकम टू कमेंट एवरीथिंग दैट यू रिमेंबर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, सो दैट वो आगे आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों के पेपर हैं उनको हेल्प करेगा। सो यस, अगर आपने आज का एग्जाम दिया है तो जरूर से ये काम कर दीजिएगा। एंड यस, आप जरूर से ये भी बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, पेपर आपको इजी लगा, मॉडर्न लगा, टफ सॉरी मॉडरेट लगा, टफ लगा, कैसा लगा, और अपने फीडबैक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। एंड यस, अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें, और अब ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को, फैमिली को, परिवारजनों को के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे कभी देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं लेकर आऊंगी आपके लिए अगला वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम।